देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। ग्वालियर में इलेक्शन के रिएक्शन पर, इलेक्शन का जनता पर क्या है रिएक्शन, आइए देखते हैं। मामा जी वाकई फिर से कुर्सी पर बैठने वाले हैं या कुर्सी है भैया खतरे में? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोश बरकरार रहे। और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए मामा जी का काम कैसा लगा? होर्डिंग भैया बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, प्रचार जबरदस्त है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, बहनों से हो रही हैं खास करके। तो ये जो महिला वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नींव तो नहीं बनने वाला, जो नींव पक्की होती है? मैडम ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। महिलाएं पहले से बहुत परिपक्व हो चुकी हैं। आज वो दौर नहीं रहा कि महिलाओं को आप थोड़ा सा लालच या रेवड़ी आप बांट दें और उनके लिए वोट हासिल कर लें। ऐसा नहीं है, महिलाएं समझदार हो गई, देख रहे हैं कि 200 रुपए किलो जीरो था वो हो गया 800 रुपए किलो जीरा हो गया। ठीक है, आज 1000 रुपए दे के महिलाओं को जिस तरीके से ठगा जा रहा है उनको समझ में आ रहा है। टमाटर 50 रुपए किलो था 200 रुपए। बताइए कहां से शुरुआत करेंगे? कमलनाथ, कितनी सीटें, क्या माहौल, इस बार क्या उतार चढ़ाव रहने वाले हैं? शुरुआत आपको मालूम है कि इस बार की ग्वालियर चंबल में बरसात नहीं हुई है। हाँ। तो कमल नहीं खिलेगा। अच्छा। इस बार की कमलनाथ खिलेंगे। अच्छा, बारिश नहीं हुई है तो कमल नहीं खिलेगा। हाँ, कीचड़ में खिलता था, इस बार की कीचड़ नहीं हुआ है। हाँ। और इस बार की कमलनाथ जी आ रहे हैं। ये भूल तो नहीं है आप? नहीं, ये भूल नहीं है। कमल खिला ही नहीं, ये भूल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लग रहा होगा, जो अभी आपने कहा कि कमाओ सीखो योजना, 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, तब कमाओ और सीखो योजना कहाँ थी? दूसरी बात जो अभी आपकी महिलाओं की 18 साल से आपकी सरकार है, बहनाएं कहाँ थी आपकी? आप उनका 1000 रुपए देकर वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हो। तीसरी बात, 1000 रुपए वोट देकर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सहयोग राशि नहीं है। सहयोग राशि नहीं है ये। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वहाँ लागू क्यों नहीं हो रही है? तो क्योंकि यहाँ चुनाव है और बहनों को वोट खरीदने का बात है, और इसलिए आपको लगता है कि रेवड़ी बट रही है। हाँ, लेकिन रेवड़ी बट रही है। बहनें हमारी बहुत समझदार हैं, रेवड़ी भी ले लेंगी और बाद में अंगूठा दिखा देंगी। अच्छा, चलिए भैया बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा भैया बरसात नहीं हुई है हमारे ग्वालियर में, तो कमल इस बार खिल नहीं पाएगा। शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई है। ये तो क्या है, अपना मुंह मियां मिट्टू बनना है, यही है इनका। तो भाजपा की तारीफ करने वाले, भाजपा 151 सीटों पर आएगी, कांग्रेस साहब जाएगी। ये लिख के देता हूँ मैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस, इनको मालूम है, उन्होंने बड़ी सभा में कहा था मैं 1 रुपया बेचता हूँ, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, खा जाते हैं, कांग्रेस 15 लगते हैं। ये चोटाई आपकी सरकार में अभी मेरी भाजपा में ऐसा नहीं है। आपकी सरकार में कितना रुपया जनता तक पहुँच रहा है? पूरा 7 जितना तक पहुँचता है, लगता है सब पूरा पहुँचता है। 1000 रुपया तो 1000 पहुँच रहा है, बहनों को 1000 रुपया दिए पहुँच रहा है ना। कभी पहुँच रहा है? आयुष्मान का भी दे पाइए। हाँ, ये भी। दूसरा, बिजली के बिल माफ किए जब भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कांग्रेस ने भी माफ कराए। क्या इन्हें नहीं कराए? क्या बताइए आप, क्या इन्हें नहीं कराए? क्या सबने कराए? प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कांग्रेस की ही तो आपने योजनाओं के नाम बदले हैं। नहीं, पहले हमने कांग्रेस को ही बताया है कि तुमने ये चोटाई सिखाई है जब कोई करता है। नहीं, हम नहीं करते। ये चोटाई इन्हें सिखाई है, इनके प्रधानमंत्री ने बताई है। ये देखिए ना, इनके प्रधानमंत्री ने इनको बताया, हमने नहीं बताया। तो तगड़े लग रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि उनके पास केवल आरोप हैं। जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं योजनाएं गिनाई है। हाँ, योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जो आयुष्मान की वो बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में 400 मुर्दों का इलाज कर दिया गया आयुष्मान से। ये इनसे आप पूछिए कि वो मुर्दों का इलाज का पैसा कहाँ गया। वो इनका ये आयुष्मान है। मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। हाँ, गड़बड़ घोटाला नहीं है, घोटाला ही घोटाला है। मध्य प्रदेश में केवल 50% कमीशन चल रहा है। पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री हाउस के बाहर बैठा है 50% कमीशन को लेकर। 50% कमीशन है? हाँ, है। ये केवल विरोधी भाषा है? नहीं, आप देखिए व्यापम। अभी मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई, 15-15 लाख देकर पटवारी बन गए। भाजपा विधायक के यहाँ से पूरी मेरिट आ गई। पूरे पटवारी जो मेरिट में आए सब भाजपा विधायक के कॉलेज से आ गए, एक ही सेंटर से। व्यापम पूरे देखा होगा आपने, पूरे भाई साहब पूरे
देश ने देखा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, शिवराज सिंह के राज्य में एक ऐसा होता है कि यहाँ पैसे दो और नौकरी ले लो। व्यापम घोटाला अगर दुनिया में कहीं हुआ है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, जिम्मेदारी से बोलिएगा कि पैसे दो और नौकरी लो। हाँ, ये देखा आपने व्यापम में, और जांच जो डॉक्टर पीएमटी कांड, यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में पैसे देके डॉक्टर बनाए जाते हैं, पीएमटी कांड में डॉक्टर बने। शिवराज जी ने ये सीना ठोककर कैमरे पर कहा है कि जांच हो रही है, जो भी निकलेगा उसमें वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये कार्रवाई की बात की है उन्होंने। व्यापम कांड का क्या हुआ? वो तो बहुत पहले हुआ था, उसकी कहाँ गई कार्रवाई, कहाँ गई जांच, कहाँ गए दोषी? सारे लोग ज्यादातर बरी हो रहे हैं और जो आरोपी थे उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार। इस बार की आपको मालूम है, वक्त है बदलाव का और बदलाव हो रहा है। 150% जाएंगे। मामा ने जनता का विकास किया है, जनता के लिए काम किया है। माँ किसान सम्मान निधि आपका देखा तो बहनों की शादी को नहीं दिया, लाडली बहनों के लिए पैसा दिए और लाडली कन्याओं के लिए, बात तो सुन ले अपने साथी। लाडली लक्ष्मी बहनों लड़कियों के लिए उन्होंने पैसा दिया। आज उनकी शिक्षा का चिंता की। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का इलाज मिल रहा है और कई कांग्रेसियों ने उसका लाभ उठाया। कांग्रेस ने लाभ उठाया, स्वास्थ्य के रूप में काम किया, चिकित्सा के रूप में काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं रोजगार की बात करूंगा। रोजगार की मामले कोरोना काल में भी ग्वालियर जैसे क्षेत्र में लाखों लोगों को लाखों लोग 50% कमीशन की बात चल रही है, क्या मानते हैं? भैया जी क्या बात, मध्य प्रदेश में कभी कमीशन 85% खुद राजीव गांधी जी ने कहा 85% कमीशन लेते थे हमारे लोग। हम तो हमें 1250 मतलब अगर ये बता रहे हैं कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है, उन्हें ईमानदारी स्वीकार किया था। मतलब ये भी मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। ऑनलाइन पैसा आ रहा है। हमने 1250 डाले, 1250 बैरों के खाते में आ रहे हैं। ठीक है, 250 रुपए डाला, 250 रुपए आ रहा है, 500 रुपए डाला, 500 रुपए डाल रहे हैं। सीधा पैसा आ रहा है, हमने जनता के खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। आ रहा है, 150 पार होने वाला है उनके हिसाब। राष्ट्रीय लेबर में मोदी जी ने कहा था कि इतने लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे भारत में फैली हुई है और उसके बाद में कहते हैं कि हम इतना सस्ता गरीबी कम करूंगा। उसके बाद जब नहीं कोई कुछ नहीं है। जब इनकी स्थिति जाती है कि ये अपनी बातों पर जब ये अपनी बातों पर प्रॉपर नहीं हो पाते तो कहते हैं वो तो एक जुमला था। हर चीज को जुमले के रूप में काट जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री जैसे आदमी की कोई बात जुमला नहीं हो सकती। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी बातों से नकारने के लिए अपनी ही बातों को जुमला कह देता है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, कैसा मानते हैं? अगर आपने केंद्र की भी बात करी है तो थोड़ी टिप्पणी चाहती हूँ। बिल्कुल स्थिति नहीं है। यहाँ कांग्रेस भरपूर उसके बहुमत के साथ आ रही है और यहाँ पे शिवराज जी का बिल्कुल पट्टा साफ है। अच्छा, पट्टा साफ, बिल्कुल साफ पूरी तरह से। कहीं कोई यहाँ स्थिति नहीं है उनकी। इसका ताजा उदाहरण यहाँ के है ना, हमारे सिंधिया जी को जब तक वो कांग्रेस में रहे, मैं बता रहा हूँ और मैं बीजेपी की राजनीति बता रहा हूँ। मैं बीजेपी की बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अगर बीजेपी छोड़कर किसी और जगह जाता है तो उस पर गद्दारी का प्रमाण दिया जाता है और अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो उस पर गद्दारी छूट जाती है। तो होगी जब देश की बात चलेगी, किसी भी मुद्दे पर गद्दारों की बात तो होगी। आप सम्मान नहीं दे पाए, वो चले गए तो आप गद्दारी कहेंगे? नहीं, हमने बता रहे ना, हमने सम्मान दिया तभी यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। जी, सम्मान दिया। तो फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा था। जी, ये दिक्कत हुई, भूमाफिया नहीं हो पा रहा था। दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।